Dear student, Assalamu alaikum and good morning. My name is Sohail Nadeem and I will teach you Urdu in 8th and 9th class. I hope you are all safe and in your houses. Allah will bless you all. You know we have already wasted lot of time due to coronavirus. Now the school administration plan to start online classes. Listen all the lectures carefully and very important to please send your attendance in each class. Send your homework to me and I will check and send you back. Thank you. Dear student of class 8, good morning and Assalamu alaikum. Hope some of you know me. Student, last 2 weeks Mr. Shahid taught you Pakistan studies. Now beta, I will teach you this subject. I hope you will enjoy my lectures, and if you have any problem, you are free to ask any question. I am always here to help you. Student, Mr. Shahid already taught you short question up to question number 10. So I will start question number 11, and after completing our short question answers, we will start our long question. Students, this is chapter number 1, ideological basis of Pakistan. Now we will read question number 11, and I will tell you on which page the answer of question number 11. Question number 11 on your exercise, if you open your books, short question answers, question number 11. What did Allama Muhammad Iqbal Rahmatullah Alayh mention in his famous Allahabad address? बेटे इसका मतलब है कि हमारे जो शायर मशरिक थे, हमारे कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, उन्होंने एक एड्रेस किया था इलाहाबाद में. ये उनका बहुत मशहूर एड्रेस था, तकरीर थी जो उन्होंने मुस्लिम लीग के इजलास में इलाहाबाद के मुकाम पर की थी. तो बेटे, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 12. नाउ वी विल go to page number 12, and on the bottom of this page there is answer of question number 11. We can start from here. Allama Muhammad Iqbal Rahmatullah said clearly, India is a continent of human groups belonging to different races, speaking different languages and professing different religions. It was the prime duty of the civilized nation to show utmost regard and relevance for the religious principles, culture and social values of their nations. ये बेटे, ये उन्होंने जो इस इलाहाबाद एड्रेस किया था, इसमें उन्होंने बताया कि ये इंडिया जो है ये एक कॉन्टिनेंट है, एक छोटा बड़े आज़म है, जिसमें एक कौम के लोग नहीं रहते बल्कि डिफरेंट नेशंस के. देयर आर सो मेनी नेशंस लिविंग इन सब कॉन्टिनेंट. वहाँ पर वो डिफरेंट कल्चर था उनका, उनकी लैंग्वेज, उनकी ज़ुबान,
speaking different languages, मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते थे, क्योंकि इनकी एक ज़ुबान नहीं थी। कोई उर्दू बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, उस वक्त संस्कृत थी और दूसरी लैंग्वेजेस थी जो बड़े सगीर में बोली जाती थी। एंड प्रोफेसिंग डिफरेंट रिलीजन्स, और डिफरेंट मज़ाहिब के लोग मानने वाले थे। उस वक्त बेटे बड़े सगीर पाको हिंद एक बहुत बड़ा इलाका था, इसलिए इसको सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, बड़े सगीर, छोटा बड़े आज़ाद। क्योंकि ये इलाका जो है ये अफ़गानिस्तान से कुछ इलाका स्टार्ट हो के पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये सारा एक इलाका सब कॉन्टिनेंट कहलाता था। और इस इलाके में डिफरेंट मज़ाहिब के लोग रहते थे जो मुख्तलिफ मज़ाहिब को मानते थे। यहाँ पर मुसलमान भी थे, यहाँ पर हिंदू भी थे, यहाँ पर सिख भी थे, बुद्ध मत थे और दूसरे बहुत से मज़ाहिब के लोग सब कॉन्टिनेंट बड़े सगीर पाक व हिंद में रहते थे। इट वॉज द प्राइम ड्यूटी ऑफ ऑल सिविलाइज्ड नेशन। ये जो उन्होंने ये बताया कि ये सबकी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है कि हम शो utmost regard and reverence for the religious principle, कि हम एक दूसरे के मज़ाहिब का एहतराम करें और एक दूसरे के मज़ाहिब को हर्ट ना करें। कल्चरल एंड सोशल वैल्यूज़ ऑफ अदर, ना सिर्फ हम मजहबी अकायद को बल्कि उनके कल्चरल और सोशल जो वैल्यूज़ हैं, वी हैव नो राइट टू डिस्कस देम, वी हैव नो राइट टू डिस्टर्ब देम। हमें उनका ख्याल रखना। ये जो है हमारे शायर मशरिक हज़रत इल्लामा इकबाल ने ये जो इलाहाबाद एड्रेस उसमें किया था और वो उसमें उन्होंने ये सारी बातें बताई थी। तो आपका आंसर जो है इल्लामा इकबाल से क्लियरली से लेकर वैल्यूज़ ऑफ अदर नेशंस, यहाँ तक आपका ये 11 शॉर्ट क्वेश्चन। अब देखिए बेटे 12 जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय आइडियोलॉजी। इसका मतलब ये है कि बेटे ये नजरिए पाकिस्तान जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये देखते हैं कि नजरिए पाकिस्तान, तो नजरिए पाकिस्तान समझने से पहले हमें ये समझना है कि व्हाट इज आइडियोलॉजी, नजरिया क्या है। और क्योंकि हम नजरिए के मीनिंग समझे बगैर हम आइडियोलॉजी, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि हम उसी वक्त आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान समझ सकते हैं जब हमें आइडियोलॉजी का मतलब पहले से पता हो। ये बेटे पहले आप इसका निशान लगा लें, पेज नंबर 2 पर है, और इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये स्टार्ट में है फर्स्ट लाइन में, द Urdu word nazariya is known as ideology in English. Ideology means such a plan or a program as it based upon philosophy and application to solve political, social and cultural issues and problems. According to the definition given in the World Encyclopedia, ideology is a set of political and cultural principles on which a nation or civilization is based. यहाँ तक आपका इसका आंसर है। तो इसके अलावा और भी बहुत सी डेफिनेशंस हैं, लेकिन हम वही डेफिनेशन को देखेंगे जो वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया में है। ये यहाँ तक आंसर है, सिविलाइजेशन इज बेस्ड।
द उर्दू वर्ड से लेकर। अब बेटा इसका मतलब ये है कि व्हाट इज आइडियोलॉजी, क्वेश्चन जो था। आइडियोलॉजी को उर्दू में नजरिया कहते हैं, और नजरिए को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे मैं आप क्लास में आपको एक टास्क देता हूं या हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर अ पिकनिक, तो हम हर बच्चा अपने अपना ख्याल पेश करेगा। दैट इज कॉल्ड नजरिया। Ideology means such a plan or program as is based upon philosophy and application to solve political, social and cultural issue and problems. कि जब हम कोई भी ऐसा एप्लीकेशन यूज़ करते हैं किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, जो चाहे वो सियासी हो, सोशल माशरती हो या कल्चरल, हमारे रहन सहन के मुताबिक जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको हम नजरिया कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, जो वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया और जो ऑथेंटिक है, जो मानते हैं हर सब लोग, आइडियोलॉजी इज अ सेट ऑफ अ पॉलिटिकल एंड कल्चरल प्रिंसिपल। आइडियोलॉजी जो है वो हमारे सियासी और कल्चर, रहन सहन, जो हमारा कल्चर है, जिस कल्चर पर से हम बिलोंग करते हैं, on which a nation or civilization is based, कि जिस पर कोई कौम या सिविलाइजेशन मीन कोई आबादी उस पर बेस करती है। वो रूल्स रेगुलेशन जिस पर को हम मानते हैं, वो हमारी आइडियोलॉजी है। तो अगर आपको कोई समझ ना आए इन दो क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। और अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन एनी टाइम ऑन इन द ग्रुप और ऑन माई पर्सनल फोन व्हाट्सएप नंबर। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन ऑन एनी टाइम। आई एम हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, और my motto is to teach you perfectly. If you find any difficulty in this two question, you can ask any question. So बेटे, ये हमारे आज का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आपने होमवर्क करना है। आई होप मिस्टर शाहिद ने कॉपीज बनवाई होंगी, और आपने क्योंकि मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा जी कि मैंने अप टू 10 क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो अब उसी से आगे आप इसको कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। और एक क्वेश्चन फिर शॉर्ट रह जाएगा जो हम वी विल कंप्लीट इट इन नेक्स्ट लेसन, एंड आई विल गिव यू लॉन्ग क्वेश्चन इन नेक्स्ट लेसन। सो देन उस वक्त तक बेटे खुदा हाफिज, स्टे सेफ एंड बी ब्लेस्ड।